वो कहते हैं ना, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, उत्तम से उत्तम मिले और मिले नीच में नीच। तुर्की और चीन की जोड़ी अब एक दूसरे के लिए आफत बन गई है। तुर्की को अब चीन ने सीधी धमकी दे दी है, वो भी उसके देश के अंदर। बदले में तुर्की ने क्या किया, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर, पाकिस्तान पर अमेरिका और रूस दोनों का डबल अटैक। तो वहीं क्या सुखोई 35 के लिए भारत के साथ पाकिस्तान ने सीज फायर करा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि तुर्की ने हाल फिलहाल में ही चीनी दूतावास के पानी का कनेक्शन काट दिया था, और वो इसलिए करा था क्योंकि तुर्की की विपक्षी नेता ने चीन के खिलाफ बोल दिया था, तो तुर्की के दूतावास ने उस पर धमकी दे डाली थी। वैसे मामला यहीं तक नहीं रुका, चीन और तुर्की के तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आपको बता दे, तुर्की जो एक तरफ मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों का, और मुसलमानों का मसीहा कैसे बनेगा अगर उइगर मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहेगा तो। लेकिन फिर भी इस मामले में अर्दोगन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अर्दोगन किसी भी तरीके से चीन से पंगा नहीं लेना चाहते थे, पर तुर्की के सारे नेता ऐसे नहीं है। हाल फिलहाल में जब चीनी विदेश मंत्री तुर्की पहुंचे थे, तो भले ही अर्दोगन ने उइगर मुसलमानों का मुद्दा न उठाया हो, लेकिन सड़कों पर बड़ी भीड़ देखने को मिली थी जो ये प्रदर्शन कर रही थी। हाथों में ब्लू झंडे को लिए ये भीड़ चीनी विदेश मंत्री को दुत्कार रही थी, पर चीनी विदेश मंत्री को वैसे कोई फर्क पड़ा नहीं और न ही अर्दोगन ने इस मामले को उठाया। पर तुर्की के दो नेता हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में उइगर मुसलमानों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। अब तुर्की के दो नेता, जिसमें से एक अपोजिशन के अध्यक्ष हैं मेरल अक्सेनर और दूसरा अंकारा के मेयर मंसूर यवास, इन दोनों को सीधे सीधे सोशल मीडिया में टैग करके चीन ने धमकी दे डाली। चीन ने कहा कि हमारे पास ताकत है कि हम तुम्हें सही तरीके का रिस्पॉन्स दें, जिसे ये माना जा रहा है कि तुर्की के ऊपर सीधे सीधे धमकी दे डाली, और वो भी सोशल मीडिया में। अब मामला क्या था, मामला ये था कि अक्सेनर और यवास ने उइगर मुसलमानों का मामला सोशल मीडिया पर उठाया था, उसी पर रिप्लाई देते हुए वहीं पर धमकी मिल गई दोनों को। वैसे इसके बाद तुर्की को हरकत में आना पड़ा और तुर्की ने चीनी राजदूतों को नोटिस जारी करा। पर इस नोटिस जारी करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि चीन और तुर्की के संबंध वैक्सीन पर भी बहुत ज्यादा आधारित हो गए हैं और चीन ने वैक्सीन देने का वादा किया है। अब पाकिस्तान के बाद ऐसा लगता है जैसे गुलाम बनने की नौबत तुर्की की है। वैसे आपको बता दें, तुर्की सिर्फ चीन के साथ ही नहीं फंसा हुआ है, बल्कि तुर्की पर एक बड़ी कार्रवाई रूस ने भी कर दी है। चूंकि यूक्रेन मामले में तुर्की काफी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है, यहाँ तक कि मोटर सीज कंपनी के 50% शेयर भी खरीदने को उतारू है और यूक्रेन भी लगभग सहमति देने को तैयार हो गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यूक्रेन को असल में तुर्की ब्लैकमेल कर रहा है काला सागर को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने तुर्की से ये भी वादा करा है कि वह अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को तुर्की के साथ डबल ट्रिपल कर देगा। और ये सब करने की वजह ये है कि गुस्साए रूस ने न सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी है तुर्की के लिए, बल्कि बिजनेस को भी कोरिया बिस्तर के साथ बांधने की बात कह दी है। और मजे की बात देखिए, हाल फिलहाल में ही रूस के विदेश मंत्री ने ये कहा था कि तुर्की के साथ हमारे रिश्ते बेहद अच्छे हो रहे हैं, पर एक झटके में तुर्की को औकात दिखाने पर उतर आया रूस। और सिर्फ तुर्की ही नहीं, इस बार तो तुर्की के चेले पाकिस्तान को अमेरिका और रूस दोनों की तरफ से डबल अटैक मिला है, और वो भी ऐसा कि कहीं का नहीं रहेगा पाकिस्तान। बात करते हैं रूस की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 9 साल बाद पाकिस्तान क्या पहुंचे। पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने का कोशिश करा। बंद कमरे में मीटिंग हुई, लेकिन बाहर आकर पाकिस्तान के अधिकारियों ने, नेताओं ने ये बोला कि पाकिस्तान को सब कुछ देने को तैयार है रूस, हर तरह के निवेश देने को तैयार है और हर तरह के हथियार देने को तैयार है। यहाँ तक की बात तो ये भी होने लगी कि S-400 देने तक को तैयार है। पर रूस ने जहाँ कड़े और साफ शब्दों में आधिकारिक रूप से बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ हमारे सिर्फ एक सीमित संबंध है और हम न ही उसे S-4 देने जा रहे हैं और न ही और भी कोई खतरनाक हथियार। ये तो रूस की तरफ से झटका था, पर वहीं अमेरिका ने भी एक झटका दे दिया है। और संजोग की बात देखिए, दोनों के झटके
लगभग एक साथ मिले हैं। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है कि चीन की तरफ जाए कि अमेरिका की तरफ जाए, दोनों में बैलेंस बना नहीं पा रहा है, पुराने रिश्ते को अमेरिका के साथ कायम नहीं रख पा रहा है। तो वहीं अमेरिका ने भी अब 6 पाकिस्तानियों और कई पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन पर क्या आरोप है, पहले तो ये जान लीजिए। जो पाकिस्तान की कंपनी है सेकंड आई सॉल्यूशन, जिसको फॉरवर्डेज के नाम से भी जाना जाता है, इसने IRA की मदद करी। IRA क्या है तो आप समझ लीजिए, ये है इंटरनेट रिसर्च एजेंसी, जो कि रूस की एक ट्रोल फार्म मानी जाती है और जिस पर ये आरोप है कि ट्रंप और बाइडेन के इलेक्शन के मामले में इसमें धांधली करी थी और साइबर अटैक करा गया था, जिसमें इस कंपनी ने रूस की कंपनी का साथ भी दिया था और इसमें करीब 6 पाकिस्तानी लोग शामिल थे। और इस कंपनी को जिसे बंद किया गया है उसके बारे में जानिए क्या आरोप लगा है। आरोप ये लगा है कि ये कंपनी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाती है, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, यहाँ तक कि नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी है। यानी कि पाकिस्तान कंपनी भी खोलता है तो अपने अनुरूप ही काम करता है। अमेरिका जाकर भी जाली काम ही करना शुरू करा। इस पूरी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही है फेक डॉक्यूमेंट बनाना और रूस की कंपनी ने इससे 15 फेक डॉक्यूमेंट बनाए, जिसमें कि अमेरिका के ड्राइवर लाइसेंस भी शामिल है। और इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म बनाया गया और जिसका इस्तेमाल चुनाव में धांधली में किया गया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की इस कंपनी ने जितने भी फेक डॉक्यूमेंट रूस को दिए, उन सारों का इस्तेमाल इस रूसी कंपनी ने कई तरह की गलत गतिविधियों में किया, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। जिसकी वजह से पाकिस्तानी मूल के मोहसिन रजा, मुजतबा रजा, सैयद हसनैन, मोहम्मद हयात, सैयद राजा और शहजाद अहमद जैसे मालिक और इस कंपनी के एम्प्लॉय को बैन किया गया है। पाकिस्तान को एक साथ दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, अमेरिका और रूस की। तो वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है और उस खबर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि क्या सुखोई 35 के लिए भारत के साथ पाकिस्तान ने सीज फायर करा है। क्या ऐसी कोई डील हुई है रूस और पाकिस्तान के बीच? ऐसा BBC का रिपोर्ट कहता है कि रूस पाकिस्तान को सुखोई 35 तब तक नहीं देगा जब तक भारत के साथ उसकी दोस्ती नहीं हो जाती है। ऐसे में जिस तरह से UAE ने इजराइल से दोस्ती करके अमेरिका से F-35 खरीदा, वैसा ही कुछ पाकिस्तान चाह रहा था। चूंकि भारत के सुखोई 30 MKI का जवाब सुखोई 35 से देना चाहता है पाकिस्तान, ऐसे में पाकिस्तान किसी भी तरीके से खरीदना चाहता है रूस से सुखोई 35, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि वह कोई भी बड़े हथियार पाकिस्तान को देने वाला नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस सुखोई 35 पाकिस्तान को कभी देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।